ट्रेड को प्लान किस तरीके से करना है, लॉन्ग कब लेनी है, शॉर्ट कब लेनी है, विद कंफर्मेशन किस तरीके से ट्रेड करनी है जिस पे हमें ज़्यादातर बिलीव हो कि हमारी ट्रेड एक्यूरेट है। अदरवाइज़ जब भी आप मार्केट के चार्ट को देखते हैं तो वो आपको कुछ पहाड़ों जैसा रिएक्शन दे रहा होता है, समझ में नहीं आता। सबसे पहले आपने नोट करना है चेंज ऑफ करेक्टर। जो स्ट्रैटेजी हम लोग अभी सीखेंगे इंडिकेटर नहीं है, मार्केट किस तरीके से मूव करती है उसके मुताबिक। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और यहाँ से कैंडल कंफर्मेशन। कैंडल कंफर्मेशन बहुत इजी रहता है रेदर देन वॉल्यूम समझाने से। वॉल्यूम में अगर जाए तो वॉल्यूम में प्लस करो माइनस करो, उसके बाद जाके आपकी इधर ट्रेड बनेगी, तब आप ट्रेड कर सकते हैं, इतना वॉल्यूम होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से निकल के आसान करते हैं, कैंडल कंफर्मेशन पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैंडल कंफर्मेशन को समझते हैं कि कैंडल आपके पास किस तरीके से होनी चाहिए। आपके पास कुछ इस तरीके की एक कैंडल बनती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया है, वैसे ये कैंडल छोटी होगी चार्ट पे। नोट करने वाली इसके अंदर दो चीज़ें, ठीक है, एक कि जो इसकी विग होगा, विग वो बड़ी होनी चाहिए और ये टॉप पे बननी चाहिए। कहाँ पे बननी चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो विग आपको दिख रही है ना, ये वाली विग, ये विग, जब भी ये विग बनती है तो मार्केट इसके अपोजिट जाना शुरू हो जाती है। अगर ये डाउन साइड पे बनी है तो मार्केट इसके अपोजिट जाना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा बायर्स को ग्रैब किए है और यहाँ से जो है काफ़ी सारे सेलर्स को उसने इनवाइट किया है कि भाई हम शॉर्ट जा रहे हैं। इससे ज़्यादातर यही कंफर्म होता है, ठीक है। अब वो अगर बंदा मार्केट के बिल्कुल बीच में इस चीज़ को नोट करने की कोशिश करे तो वो फिर गलत हो जाता है। बस याद ये रखना है कि जो रेड कैंडल हो उसकी बड़ी विग हो, जो ग्रीन हो उसकी भी बड़ी विग होनी चाहिए, दोनों की बड़ी विग होनी चाहिए। रेड आपके पास टॉप पे बनेगी और ग्रीन आपके पास बॉटम पे बनेगी, ठीक है। किस तरीके से बनेगी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके सामने एक मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। जब मार्केट इस तरीके से पंप करे ना, आपके पास मार्केट ने यहाँ से पंप किया, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेशन फेज, यहाँ से आपके पास ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का जो है ना आपने वो करना है, सॉरी मैं इसके अंदर लिखना भूल गया था, ब्रेकआउट को भी आपने इसके साथ कंबाइन करना है कि ब्रेकआउट लाजमी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट का भी आपने ख्याल रखना है कंसोलिडेशन फेज में, क्योंकि देखें ना ब्रेकआउट नहीं होगा तो हमें कंफर्म नहीं होगा कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है या कैंडल जो विग बना रही है ये वाकई में मार्केट शॉर्ट जाने वाली है नहीं जाने वाली, क्या सीन चल रहा है। तो ये उसे जो है कंफर्म करते हैं। अभी यहाँ से आपने देखा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, फेक ब्रेकआउट हुआ आपके पास, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा फेक ब्रेकआउट, वो बड़ा भी हो सकता है इस तरीके की भी हो सकता है। फेक ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब ये होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर मार्केट ऊपर जा रही थी और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है तो उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, उसे चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे जो है चौक भी कहा जाता है, ठीक है। तो वट एवर यू कॉल इट बट इट्स मीन कि मार्केट अपना जो है ट्रेंड चेंज कर रही है, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट लिख दिया है सिर्फ, कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद पहला फेक ब्रेकआउट हमारे पास यहाँ से कंफर्म हो, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर जब होगा तब हम एंट्री लेंगे, या आप रीटेस्ट, रीटेस्ट से आप एंट्री ले सकते हैं, कि आपके पास रीटेस्ट हो या फिर जो है, मैं बल्कि यहाँ पे रीटेस्ट भी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, रीटेस्ट भी हमारे पास ऐड हो गया। रीटेस्ट, ब्रेकआउट और ये चीज़ें आपके पास कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड लेंगे। लेकिन ट्रेड लेने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगी वो ये कैंडल होगी। अगर आपने इसको समझ लिया तो क्लियर है, अगर नहीं समझा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बड़ी विग होती है ना जब भी, तो उसके बाद मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाती है। अब ये देखिए ये विग अपसाइड की है, इसके बाद मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है ना, मतलब जिनके ऑर्डर लगे हुए थे वो सारे ऑर्डर
लग चुके हैं अभी, जिनके लिमिट ऑर्डर थे वो सारे अब एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब जो है बंदा ट्रेड करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप रीटेस्ट से एंट्री लें या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से लें, लेकिन रीटेस्ट से लेना थोड़ा रिस्की होगा अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आती। अगर कंफर्मेशन आती है तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सेम ये इसी तरीके से लॉन्ग में भी होगा। अगर मैं लॉन्ग का भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से आपको ये बनता हुआ दिखेगा, ये इस वाले पॉइंट का आपका टारगेट होगा, कुछ इस तरीके से बन सकता है। मैंने यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज नहीं बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज ज़्यादातर नहीं बनता है इस सिचुएशन में। जब मार्केट इस तरीके से पंप करके नीचे आती है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करती मार्केट, थोड़ा सा विक देती है यहाँ से, फिर उसके बाद रिटेस्ट लेके सीधा ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको फेज देखने को मिलेगा। अब ये हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग पे समझा दिया कि किस तरीके से आपने देखना है और ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ट्रेड लेनी किस तरीके से वो यहाँ पे समझते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली कंफर्म हो जाए। क्या बताया था मैंने आपको, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ से देखें, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रही है, आपके पास कंसोलिडेशन फेज बना, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। फेक ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे रीटेस्ट देखने को मिला। ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये वाला पॉइंट आपका रीटेस्ट पॉइंट है। ये आपका क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और आपने यहाँ से शॉर्ट लिया, आपका शॉर्ट यहाँ का होगा। और नेक्स्ट स्विंग हाई जो होगा, जो रीसेंट हाई जो होगा आपके पास, मतलब जब मार्केट ने रीसेंट हाई बनाया था ऊपर आने से पहले, ठीक है, तो आप उसका टारगेट ले सकते हैं, जो कि ये रीसेंट हाई बनता है। स्विंग हाई भी कहा जाता है, रीसेंट हाई, मैं ज़्यादातर रीसेंट कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, वैसे ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ तक का आपका टारगेट होगा। आपने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ का आपका टारगेट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका सुकून से बाहर होता है। यहाँ से आपने ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ये होगा फिर। लेकिन मैं ज़्यादातर जो प्रेफर करता हूँ, मैं रीटेस्ट से एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आती है कैंडल कंफर्मेशन। कैंडल में आपको समझाता हूँ, अभी मैं लॉन्ग के एग्जांपल दूंगा तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपके सामने। ये देखिए क्या बताया था मैंने आपको, जब भी एक बड़ी विग आपको देखने को मिलती है तो मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाती है। बड़ी विग दिखी, अपोजिट डायरेक्शन में गई, यहाँ पे बड़ी विग दिखी, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में गई। फिर यहाँ पे आपको एक छोटी सी विग देखने को मिली। आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये विग आपको बड़ी दिखेगी। तो आप वैसे भी जब आप डायरेक्शनल टाइम फ्रेम पे आप अपनी ट्रेड प्लान करते हैं तो आप ड्रॉप डाउन करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कंफर्मेशन के लिए, विग कंफर्मेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप जब जैसे ही 15 to 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते तो ये बड़ी विग आपको देखने को मिलती, जो कि कंफर्म था कि अब मार्केट शॉर्ट होगी यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करें। वैसे तो ज़्यादातर जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं खुद तो वैसे यहाँ से लेता हूँ ज़्यादातर, आप लोग जहाँ से आपका दिल करे आप कर सकते हैं, बट ट्रेड एट योर ऑन रिस्क, ओके। ये वीडियो जो है सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैं इतनी सारी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं जिसके अंदर कोई डिस्क्लेमर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सारी बाद में मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ पे है, क्योंकि आपके इमोशंस किस तरीके के हैं उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। जज्बात पे कंट्रोल करना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं 100% भी एक्यूरेट चीज़ बताऊं और आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आप लॉस करेंगे। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में बातचीत करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, कैंडल कंफर्मेशन, उसके बाद आपने शॉर्ट लिया, आपका जो है टेक प्रॉफिट डेट हो गया यहाँ से। ये देखिए यहाँ से आपका शॉर्ट, अगर मैं यहाँ कहीं से कभी शॉर्ट करता हूँ तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ का होता है, ये जो बॉडी है ना कैंडल की बॉडी, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होता है मेरा, ठीक है। और टेक प्रॉफिट यहाँ तक का मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा, ये यहाँ तक का, यहाँ तक आपका एग्जैक्ट टेक प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ट्रेड आपके पास बनती है 4:1 की आपके पास बनती है, मतलब 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा 4:1 क्या होता है या क्या, आपको पहले से अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1:2 का मतलब ये होता है कि आपने $10 से ट्रेड की और $10 का ही आपने प्रॉफिट रखा, $10 का लॉस रखा, ये हो गया 1:1। 1:2 ये होता है कि $10 का लॉस, $20 का प्रॉफिट। इतना समझना इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया,
ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होता है तो इसकी इतनी लंबी डेफिनेशन लेके जाना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। फाइंड करते हैं एक और एक एग्जांपल। यहाँ से ये देखें, ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी है, बस समझने का गेम है। आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ से आप देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन फेज, विक देखने को मिली, ये रही विक। विक देख, मैंने क्या बताया था, जब भी आपको एक विक देखने को मिलेगी मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जब ट्रेंड डाउन होता है या अप होता है, उसके बाद ट्रेड तब नहीं करनी। ट्रेड हमेशा तब करनी होती है जो विक बनी है ना कैंडल की, जिस कैंडल पे विक बनी है उसकी बॉडी के ऊपर कैंडल क्लोज हो, तब आप ट्रेड लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ग्रीन वॉल्यूम आना शुरू हो गया आपके पास, उसके बाद जब ये नेक्स्ट कैंडल आपके पास यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, इस जगह से जब कैंडल ऊपर गई ये वाली, फिर वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है मार्केट, तो फिर आप यहाँ से एंट्री लेंगे। और एज वेल जो आपका टेक प्रॉफिट होता, यहाँ से हम इसको लॉन्ग एंट्री प्लान करते हैं। यहाँ से आपने लॉन्ग लिया। अब आप देखें ब्रेकआउट, सारी चीज़ें इसके अंदर है, रिटेस्ट भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री प्लान की, यहाँ से टेक प्रॉफिट। अब देखें, कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ तक का जो है ना, सॉरी, आप यहाँ तक का जो है अपना टेक प्रॉफिट ले जाएं, आपका इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं। आपका जो टेक प्रॉफिट बनता था वो यहाँ तक बनता था। आपने यहाँ तक टेक प्रॉफिट लिया, आपने ट्रेड क्लोज किया, आप बाहर आ गए। बस 2 घंटे के अंदर आपके ट्रेड ने आपको प्रॉफिट दिया, आप बाहर आ गए। इसके अंदर भी आपका जो है तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है जब भी आप इस तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस तरीके से जब भी ट्रेड करें लेवरेज कम यूज़ करें, जो भी आपको कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेवरेज, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो या आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो बिलीव करें सबसे ज़्यादा लेवरेज मैं लेता हूँ। तकरीबन 125x लेवरेज भी मैंने लिए एट न्यूज़ टाइम, FOMC मीटिंग टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी लेवरेज ली है। क्यों? क्योंकि तब वो टाइम था लर्निंग का। बड़े वॉलेट पे आप इतनी ज़्यादा लेवरेज नहीं लेते। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है किसी और को दिखाने का अपने प्रॉफिट का। आप स्क्रीनशॉट आप दिखा रहे हैं कि आपका इतना ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है, दिखाने को स्क्रीनशॉट की अगर बात आए तो आप बिलीव करें टेलीग्राम पे मैं इतने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ कि आप हैरान होंगे, बोलेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वो सिर्फ परसेंट के होंगे, परसेंट के हिसाब से मैं आपको दिखा दूँ 800%, 1000%, 1200%। बहुत ईजी है यार ये करना, बहुत ईजी है। आपको रिस्क मैनेजमेंट आती हो, आपके पास $100 है, आपने $1 से ट्रेड लगाई और कि कोई भी कॉइन डाउन गया हुआ है, आपने 125x लेवरेज से लगाई, $1 से ट्रेड की, पीछे $99 आपके पास पड़े हुए मार्जिन के लिहाज से। तो अब आप मुझे बताएं कि आपके पास अगर इतना बड़ा वॉलेट है, आपको भी लिक्विडेट नहीं होंगे, आपकी लिक्विडेशन इतनी दूर चली जाएगी। और आपने लेवरेज ज़्यादा ली हुई है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मार्जिन ज़्यादा होता है तो फिर लेवरेज का असर भी होता है। जब मार्जिन बहुत ही कम और लेवरेज ज़्यादा ले लें तो कोई इफेक्टिव नहीं होता, लिक्विडेशन वैसे ही दूर रहती है आपकी। तो स्क्रीनशॉट जनरेट करना बहुत आसान है, पैसे बनाना मुश्किल है। दिखावा ना करें, लोगों को दिखाने के चक्कर में अपनी नॉलेज को ज़ाया ना करें। पहले खुद एक प्रोसेस में आए, प्रोसेस के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस करें, प्रॉफिट बनाएं, फिर उसके बाद जो आपका दिल करे आप सब कुछ दिखाएं, जो भी दिल करे आप वो कर सकते हैं। लेकिन बिलीव करें इन चीज़ों में इतना कुछ नहीं रखा कि आप उन चीज़ों के ऊपर जाएं और वो करने की कोशिश करें। ठीक है, प्रोसेस के ऊपर आएँ, पैसे बनाएं, पैसे जब आपके बन जाएं, आप सारी चीज़ें गेन कर लें, फिर उसके बाद जो आपका दिल करे आपका रियल प्रॉफिट होगा। अब आप देखें टेलीग्राम पे कि अगर मेरा 7% भी प्रॉफिट बनता है तो मैं दिखाता हूँ कि भाई मेरा 7% प्रॉफिट बना। अब 7% में मेरे 100, 150, $200 अगर बन जाते हैं तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है ना, मेरा भले से 7% बन रहा है। अब जो बंदा 500% बना रहा है और वो बना जो रहा है $5 रहा है, क्योंकि $1 से उसने ट्रेड की थी और उसने बनाए $5, 500% का स्क्रीनशॉट, और मैंने बनाया 7% और मेरे $150 का प्रॉफिट, तो बहुत डिफरेंट है। दिखावा ना करें, ठीक है, क्योंकि बस इट्स फाइन, आप लोगों की मर्जी, जो आपका दिल करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।